हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरे लेसन का न्यूमेरिकल है, जिस लेसन का नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। इस लेसन का न्यूमेरिकल हम आपको क्रमागत तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, जो ये कुमार मित्तल बुक से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन मतलब कुमार मित्तल बुक से नहीं है तो हम सारे क्वेश्चन को आपको लिख लिख करके स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझाते हुए आपको हर चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहला वीडियो ये आप देख रहे हैं, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको जो यहाँ न्यूमेरिकल बताया जाता है उसके रूल्स रेगुलेशन, जो बात हम कहना चाहते हैं वो डायरेक्टली आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि इस लेसन का जो न्यूमेरिकल है वो बेसिकली वहीं से लिया गया है, सारे नियम रूल्स वहीं से हैं जो लेंस में आप पढ़े थे, क्योंकि लेंस का सारा कंडीशन यहाँ लगेगा और इस लेसन का थ्योरी भी अप्लाई होगा। अगर आप इस लेसन के थ्योरी के बारे में अच्छे से आपको डिटेल से बताया गया है कि निकट देश दोष दूर देश में कैसा लेंस लगते हैं, वो सारे कंडीशन यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो देख करके फिर ये देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आप पहला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। अब इतना ध्यान दीजिएगा, जब निकट दृष्टि दोष होगा मतलब निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस चश्मा होगा। ठीक है, अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष के लिए मतलब उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाएगा और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाएगा, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष आ गया। अब आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि लेंस कौन सा लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। बात समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 30 सेंटीमीटर अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब एक मनुष्य है जो 30 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या है कि वो 30 सेंटीमीटर की दूर की वस्तुओं को देख सकता है, 30 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। मतलब 30 सेंटीमीटर से आगे की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके अगर अंदर में जितनी वस्तुएं रखी हैं उनको देख ले जाएगा। बात समझ पाए? तो एक रूल आप समझिए कि जहाँ तक की वस्तुओं को देख सकता है मनुष्य, जहाँ तक की वस्तुओं को देख सकता है, इसका मतलब वो कौन सी दूरी दिया हुआ है, तो वो प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है। किसकी दूरी दिया हुआ है? प्रतिबिंब की दूरी दिया है। ये बात आप मोटी मोटी बात याद रखें। जहाँ तक की वस्तुओं को वो देख सकता है वो बी, तो यहाँ बी बराबर कितना दिया है, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है बी बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार लेंस की आवश्यकता होगी। मतलब जैसे वो 30 सेंटीमीटर की से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, लेकिन अगर कोई वस्तु को अनंत पर कर दिया जाए, अनंत पर रख दिया जाए, तो उसको अगर देखना है तो किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने पहला कंडीशन बताया अवतल लेंस, इसमें अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगा। अब अवतल लेंस में कितनी फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, वो फोकस दूरी हमें निकालना है। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रख दिया गया, यानी वस्तु की दूरी क्या कह रहा है, तो वस्तु की दूरी है अनंत, यानी u बराबर दिया है इनफाइनाइट। ये तो कह रहा है वह अनंत पर स्थित किसी वस्तु को, यानी वस्तु कहाँ रखा हुआ है, तो वस्तु रखा हुआ है अनंत पर रखा हुआ है, उसे हमें देखना है। तो वस्तु की दूरी क्या है, इनफाइनाइट। हमें क्या निकालना है, f का मान निकालने के लिए कह रहा है कितनी फोकस दूरी वाले लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप समझिए अवतल लेंस के लिए हम वही नियम लगाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह प्रपाटी नियम। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब न्यूमेरिकल पहले लेसन का बताया जा रहा था, तो लेंस की कंडीशन में हमने बताया था कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो सभी दूरियों को आप ऋणात्मक चिन्ह के साथ यहाँ भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंस का कंडीशन है। आप लगा देंगे लेंस है तो लेंस की बात हो रही तो लेंस का सूत्र भी लगेगा। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। 1/f आपका ऐसे ही रहेगा, 1/b का कितना जाएगा, 1/-30 आ जाएगा, -1/u का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब एक मोटी मोटी बात आपको क्या याद रखना है कि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, तो 1/∞ की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0। और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, तो इनफाइनाइट होती है। ये दोनों बातें याद रखेंगे आप लोग हमेशा कि 1/∞ क्या होता है,
तो 1/इन्फाइनाइट क्या होता है, शून्य होता है, और 1/शून्य क्या होता है, तो इन्फाइनाइट होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1/इन्फाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य शून्य कर दीजिए, 1/f बराबर कितना, माइनस का 1/30 और माइनस का कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यह बराबर कितना आ जाएगा, यह बराबर -30 आ जाएगा, क्योंकि शून्य का मतलब कुछ रह जाएगा। यानी फोकस दूरी कितना आ गया, फोकस दूरी जो आ गया वो -30 आ गया। किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता पड़ेगा, तो अवतल लेंस, किसका, अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। आशा करते हैं कि यह न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या की बात रही नहीं, क्योंकि कोई खास चीज़ नहीं है। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि वो आदमी कहाँ तक देख सकता है, जहाँ तक वो देख सकता है वो किसका मान है, वो प्रतिबिंब की दूरी है, और कहाँ पर वस्तु रखा गया है वो वस्तु की दूरी है। क्या ज्ञात करना वो आपको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही कह रहा था कि 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी तक नहीं देख सकता है, तो 30 सेंटीमीटर तक तो वो देख सकता है, नहीं 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी नहीं देख सकता, लेकिन 30 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो जहाँ तक देख सकता है यू बी बराबर 30 सेंटीमीटर, और वस्तु रखा है इनफाइनाइट, यह बराबर ज्ञात करना है। लेंस का हमने प्रयोग कर लिया, आपका सोल्यूशन आपके सामने है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन हमने देखा, दूसरा क्वेश्चन। नियम समझ पाए होंगे, नियम को ध्यान से रखिएगा, जो भी आपको रूल बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से रखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन कॉपी के साथ बैठे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और देखिए आराम से पढ़िए, ज़्यादा भाग कर पढ़ेंगे तो भी आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अभी हम जल्दी जल्दी गोद दें, आपको जल्दी जल्दी बता दें, इससे क्या मतलब बनता है यार। अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, वीडियो का स्पीड बढ़ा दीजिएगा, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से आप पढ़ेंगे तो मतलब जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसी वीडियो को आप बढ़ा करके भी देख सकते हैं, मतलब जैसे दिया नॉर्मल कर देंगे 1.2 1.5 2 ऊपर लगा दीजिए, और स्पीड से हाईएस्ट स्पीड से चलेगा। तो अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो स्पीड बढ़ा दीजिएगा, बाकी अगर बढ़िया समझना है तो बढ़िया जैसे आपके समझ में आ रहा होगा उस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर अभी 1 देखा, आप लोग को के सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। हमने अभी आपको एक नियम बताया कि व्यक्ति जितनी दूरी तक देख सकता है वो जो वैल्यू दिया है वो किसका वैल्यू दिया है, तो प्रतिबिंब की दूरी दिया है। यानी प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर हम बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो दिया है वो b बराबर दिया है 2 मीटर। क्यों, क्योंकि 2 मीटर दूरी तक वो देख सकता है और 2 मीटर से अधिक दूरी तक वो नहीं देख पाएगा, ये बात है। अब कह रहा है कि अगर उसे सही दृष्टि देखना है तो आदमी की सही दृष्टि कब माना जाता है, जब वो अनंत तक देख ले जाए। कहाँ तक, अनंत तक देख जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर सही दृष्टि की बात करें तो उसे अनंत तक देखना है, तो अनंत तक देखने के लिए क्या होगा, यानी वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट। देखिए सही दृष्टि बोल रहा है, जब आपसे सही दृष्टि बोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को अनंत तक देखना है, और अनंत तक देखना है तो वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। तो वस्तु की दूरी होती है यू, यू बराबर कितना दिया, अनंत। तो किस प्राकृति, यानी किस प्राकृति मतलब कौन सा लेंस लगेगा और कितनी क्षमता का लेंस लगाना पड़ेगा। क्षमता मतलब डायोप्टर। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है। तो P का मान ज्ञात करने के लिए F का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए क्षमता तभी आप निकाल सकते हैं, यहाँ P का मान हमें ज्ञात करना है, तो P का मान ज्ञात करने के लिए आपको F का मान निकालना पड़ेगा, यानी F भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कौन सा दोष है, तो हमने भी आपको बताया है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल चश्मे का प्रयोग किया जाएगा, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब क्या है कि अवतल चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। अवतल चश्मा ये कहता है कि सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, यानी B भी माइनस का होगा और U भी माइनस का होगा। अब लगा देंगे यहाँ लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या है सर, तो अगर बात करें तो 1/F = 1/B माइनस 1/U, ये आपका लेंस का सूत्र है। तो 1/F का मान ज्ञात करना, 1/F ऐसे रहेगा। 1/V का मान कितना दिया हुआ है, तो 1/V का मान दिया है -2 माइनस U का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का इनफाइनाइट। 1/F = कितना जाएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। देखिए 1/इनफाइनाइट हमने बताया है 0 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 0। 1/F = कितना हो जाएगा, -1/2 बचेगा, यानी F = हो जाएगा -2। यानी फोकस दूरी जो आ जाएगा -2, फोकस दूरी का मान कितना आ गया, -2 आ गया।
अब यहाँ पर कि प्राकृतिक ज्ञात करना, प्राकृतिक मतलब कौन सा लेंस, तो यहाँ अवतल लेंस है, प्राकृतिक मतलब अवतल लेंस लगेगा, क्योंकि हमने बताया है आपको कि जब भी निकट दिश दोष होगा तो अवतल लेंस, दूर दिश दोष होगा उत्तल लेंस। तो इसमें निकट दिश दोष है तो कौन सा चश्मा लगेगा, अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए क्षमता निकालते हैं। P=2 क्या होता है, देखिए मीटर में दिया है तो P=2 होता है 1/f। तो P=2 हो जाएगा 1/f का मान कितना था, -2, तो कितना जाएगा, भाग करेंगे तो 0.5 डायोप्टर, -0.5। देखिए 2 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाए, 2 पंचे 10। तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है। कितना आएगा, -0.5 डायोप्टर, ये आपका आंसर रहा। कौन सा लेंस लगेगा, प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक की बात करें तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। लीजिए पूर्ण सोल्यूशन रहा। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन रहा, आप इसके स्टार्ट ले सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। और हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि फिजिक्स में जो टॉपिक है और जो आपका बोर्ड पेपर में आने वाला है उसमें से मान करिए 16-18 नंबर तक न्यूमेरिकल ही रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन तो फिजिक्स का होता है, भौतिक विज्ञान का, उसमें से 16 से लेकर के 18 नंबर तक आपको केवल न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा। जितना भी पेपर पीछे का पड़ा हुआ है आज तक, जितना पेपर उठा कर देख लीजिएगा, 16 या 18 नंबर का न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो आप लोग न्यूमेरिकल पर काफ़ी फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल ज़्यादा कठिन होता भी नहीं है, नियम तरीका समझ लीजिए, तरीका समझ लीजिए, काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप जाकर के थ्योरी को अच्छे से देख करके पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक निकट देश दोष से पीड़ित व्यक्ति है जो अपनी आँख से 1 मीटर की दूर की वस्तुओं को देख सकता है। मतलब अगर निकट दिश दोष है और वो जहाँ तक की वस्तुओं को देख पा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी वही हो जाएगी। जहाँ तक की वस्तुओं को देख सकता है वही आपका क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा। ध्यान समझेंगे, हम नियम जो आपको बता रहे हैं, जहाँ तक की वस्तुओं को देख सकता है, मतलब दोष रहते हुए जहाँ तक की वस्तुओं को देख सकता है, जहाँ तक की वस्तुओं को देख सकता है वो क्या रहेगा, वो बी का मान रहेगा। किसका मान रहेगा, बी का मान रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा, नहीं वो प्रतिबिंब की दूरी है, समझ लीजिए क्या है, प्रतिबिंब की। तो कहाँ तक की वस्तुओं को देख सकता है, तो 1 मीटर की दूर की वस्तुओं को स्पष्ट, मतलब जो है दूर का स्तर नहीं देख सकता है, मतलब 1 मीटर की दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। कहने का मतलब यह है कि 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, लेकिन 1 मीटर की वस्तुओं को देख सकता है। बात समझा, 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। देखिए यहाँ लिखा 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसका मतलब कहाँ तक देख सकता है, कि 1 मीटर तक वो देख सकता है। बात समझ पाए ना। तो जहाँ तक देख सकता है वो क्या कहलाएगा, आपका v का मान होगा। तो यहाँ v बराबर कितना दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी जो दिया है 1 मीटर दिया हुआ, ठीक है। और कह रहा स्पष्ट, उसके बाद कहा अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए। अब कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी हुई है, यानी वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, उसे देखने के लिए कितनी फोकस दूरी वाले लेंस, मतलब जो है चश्मा या क्षमता वाला लेंस की आवश्यकता होगा। कितनी फोकस दूरी तथा क्षमता भी बताना है, कितना क्षमता हो सकता है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखा है, यानी वस्तु की दूरी कहाँ जाए, तो वस्तु की दूरी होता है u, u बराबर कितना दिया है, इनफाइनाइट दिया है, यानी अनंत पर कह रहा है, तो अनंत मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी मतलब क्या होता है, यफ, फोकस दूरी मतलब क्या होता है, यफ हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ हम देखिए, आपको ध्यान देना होगा कि निकट दिश दोष के लिए कौन से लेंस के चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी, तब उसी के अनुसार हम यहाँ की मतलब चिन्ह प्रपाटी का नियम लगाएंगे। तो यहाँ हमें पता है कि अगर निकट दिश दोष है तो हमें अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। अवतल लेंस में हमने पिछली वीडियो में आपको जब न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे और जब भी आपको लेंस पढ़ाया गया है वहाँ पर हमने एक चीज़ बताया था आपको कि अवतल लेंस में सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो अवतल लेंस है इसलिए सभी दूरियां माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। ये जो आपको रूल बताया जा रहा है ये पिछले लेसन का ही लग रहा है। लेंस का सूत्र वहीं पढ़े थे लेंस वाले लेसन में, नहीं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले लेसन में। लेंस का सूत्र क्या है, 1/f क्या था, 1/v माइनस 1/u था। 1/f, एफ का मान कितना दिया था नहीं पता, वही तो हमें ज्ञात करना है, फोकस दूरी तो ज्ञात करना है। 1/b का मान कितना दिया हुआ है,
-1 दिया है, -1 अपान इन्फाइनाइट का मान कितना है, माइनस का इन्फाइनाइट दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ से आ जाएगा 1 अपान एफ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 1 अपान इन्फाइनाइट की वैल्यू होता है 0, ध्यान दीजिएगा 1 अपान इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और 1 अपान 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट होता है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे आप लोग कि जहाँ पे जो है 1 अपान इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होता है 0, और 1 अपान 0 की वैल्यू क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। बात समझ पाए ना। तो यहाँ 1 अपान इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इसलिए 1 अपान एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर ने फोकस दूरी कितना आ गया, फोकस दूरी जो हो गया 1 मीटर हो जाएगा। देखिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता P की बात करें, देखिए लेंस की क्षमता भी निकालना है तो P बराबर क्या होता है 1 अपान एफ। तो यहाँ से कितना होगा, चिन्ह के साथ वैल्यू रखेंगे तो 1 अपान -1, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, -1 डायोप्टर, माइनस कितना होगा, -1 डायोप्टर होगा। तो ये रहा हमारा मतलब पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसी क्रमागत तरीके से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये कुमार मित्तल बुक प्रकाशन से कराया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ये आपको नगीन प्रकाशन या कुमार मित्तल भी कह सकते हैं, नगीन लिखा रहता है, कुमार मित्तल दोनों लिखा रहता है, ठीक है, वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन वहाँ से स्टेप बाय स्टेप तरीके से भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक मतलब किताब नहीं उपलब्ध हो सकता है तो आपको देखिए क्वेश्चन आपकी सुविधा के लिए हम हर एक मतलब जो है क्वेश्चन को हम लिख करके तब सॉल्व करते हैं, तब आपको बताते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखे होंगे तो जितने भी वीडियो हमने बनाया है बिना क्वेश्चन के नहीं बनाया हुआ है, सारा क्वेश्चन पहले लिख देते हैं फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर देते हैं आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ज़्यादा बस यही है कि क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। अगर आप मान लें क्वेश्चन को आपको लिखना है तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप लिख लेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको हम इसी में साइड होकर के लगाते भी हैं कि आपको अच्छे से तरीके से दिख जाए, आपको समझने में दिक्कत ना आए। अगर बाई चांस कहीं आपको दिक्कत आता है, कोई समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में बताइएगा, आपके समस्याओं का समाधान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है ये समझिए बात को। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने आपको बताया है सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है निकट दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मतलब वो 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अब जब वो 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है इसका मतलब क्या दिया है, हमने बताया जहाँ तक देख सकता है उसको हम कहते हैं बी। बी का मान कितना दिया है, 10 मीटर दिया हुआ। और कह रहा है सही दृष्टि के लिए, तो सही दृष्टि के लिए हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में कि उसे अनंत तक देखना है, यानी वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर रखा है, वहाँ की वस्तुओं को देखना है। तो u बराबर अगर सही दृष्टि कहेगा और निकट दूरी है तो u बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट। किस फोकस का, यह बराबर हमें ज्ञात करना है। यह बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यह बराबर जब हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर पहले ये समझेंगे कि कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा। तो हम बार बार बताए हैं, 1000 बार बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अवतल लेंस में क्या होता है, सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, यह हमको आप बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी माइनस का ले जाएगा, लगा देंगे लेंस के सूत्र से। देखिए तरीका देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए, हर सवाल इसी तरीके से आपको लगाना रहेगा। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। 1 अपान एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान बी का मान कितना दिया है, 1/-10। यू का मान कितना दिया है, माइनस का इन्फाइनाइट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/एफ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/10। ये हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। देखिए 1/इन्फाइनाइट क्या होता है, हमने बताया 1/इन्फाइनाइट 0 और 1/0 बराबर इन्फाइनाइट। तो 1/इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 से मतलब नहीं, यानी 1/एफ बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/10। यानी एफ बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10। यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, यानी फोकस दूरी जो आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। फोकस दूरी क्या होगा, 10 मीटर का कंडीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ कि 10 मीटर फोकस दूरी क्या होगा, 10 मीटर। अब ध्यान समझिएगा, अगर आपसे पूछेगा कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा तो कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन कहे साथ साथ नोट्स करते रहिए और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन लिख दे करें आप साथ साथ लगाया करें,
ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, एक निकट दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे पर प्रयुक्त कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को पढ़ सकता है, मतलब पढ़ सकता हूँ तो अब देख सकता है। तो हमने आपको कंडीशन पहले ही बता कर रखा है कि जहाँ तक वो देख सकता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी मतलब बी बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब कहाँ तक पढ़ना है और वो कहलाता है वस्तु की दूरी। तो क्या होता है कि एक पुस्तक जो है 25 सेंटीमीटर की दूर रखा है, एक पुस्तक कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखा और उसे पढ़ना है। तो पुस्तक कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अब जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो वस्तु की दूरी क्या होता है, यू बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। देखिए अनंत की बात नहीं कर रहा है, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को देखना है। तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को देखने के लिए यू बराबर क्या जगह 25 सेंटीमीटर। कितना फोकस लगेगा यह हमें बताना है, यह याद करना है। और कौन सा लेंस लगेगा, तो हमने बताया कि निकट दोष के लिए अवतल लेंस ही लगेगा। अवतल लेंस लगेगा। अब आपको फोकस दूरी निकालना है। अवतल लेंस क्या कहता है कि सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक ले लिए। लेंस का सूत्र लगा दीजिए। लेंस के एक ही तरीके से आपको कार्य करना है, सारे सवाल एक ही तरीके से लगाना है। बस एक क्वेश्चन को सही समझ जाइए कैसे क्या करना है। अगर आप ऋणात्मक धनात्मक परेशान हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए, वहाँ से डिटेल समझ जाएंगे। हमने बताया कि अवतल लेंस में सभी दूरियां माइनस चिन्ह के साथ, और उत्तल लेंस में जो है केवल यू माइनस का, बाकी सब प्लस में। ठीक है, अगर उत्तल में आभासी कह रहा है तो फिर सारी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। वो सारा कंडीशन हमने बता कर रखा है पिछले वीडियो में, आप जाकर वहाँ देख लीजिए। लेंस के सूत्र से 1/f = 1/b - 1/u। 1/f ऐसे रहेगा, 1/b का मान कितना दिया हुआ, तो माइनस का 15, माइनस 1/u का मान कितना दिया, माइनस का 25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/f = कितना जाएगा, माइनस का 1/15, और माइनस हो जाएगा प्लस 1/25। इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर आ जाएगा। देखिए लासा लेंगे तो 15 और 25 का लासा जो आएगा, देखिए 75 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 75। देखिए 15 × 5 = 75 यानी -5 आएगा, और 25 × 3 = 75 यानी 3 आएगा। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, माइनस का 2/75। इसको पलट दीजिए, यानी f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 75/2, यानी f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 37.5, माइनस का 37.5। 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितना होना चाहिए, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की चश्मे की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसके चश्मे में कितना लेंस लगेगा, तो माइनस का 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर किसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम 6वां देखते हैं। क्या देखते हैं, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वह पुस्तक को पढ़ सकता है। यानी जहाँ तक पुस्तक को पढ़ सकता है उसको हमने क्या माना है, b बराबर। यही तो हमने बताया है, जहाँ तक वो देख सकता है वो क्या कहलाएगा, वो प्रतिबिंब की दूरी, यानी b बराबर कितना है, तो वो दिया है 20 सेंटीमीटर। और कहाँ तक पढ़ना है, 30 सेंटीमीटर रखी पुस्तक को पढ़ना है। तो इसका मतलब जो बाद में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, यू बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। यानी दूसरा क्या है कि अगर पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए, यानी पुस्तक को कहाँ रख दिया जाए, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए, यानी वस्तु की दूरी कितना कर दिया जाए, तो वस्तु की दूरी तो यू बराबर 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। यानी कौन सा चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा, यानी लेंस की फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी बताना है, और दूसरी बात लेंस में प्रयुक्त के प्रकार बताना है। मतलब चश्मे में जो प्रयुक्त किया गया लेंस है उसका प्रकार भी। तो हम बताए हैं यहाँ पर कौन सा दोष है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, और यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो उसे दिखाई नहीं देता है, बिना चश्मे के नहीं देख पाता है। तो इसका मतलब दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है और नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है। यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे देख ले रहा है, और 30 सेंटीमीटर दूर है तो वहाँ नहीं देख पा रहा है। तो कौन सा दोष है, तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। हमने आपको
मतलब थ्योरी में बताया है, जब मनुष्य को नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि। यानी यहाँ मनुष्य को कौन सा दोष है, तो यहाँ मनुष्य को निकट दृष्टि दोष है। क्यों? क्योंकि वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है और जबकि नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख ले रहा है। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो कौन सा चश्मा लगता है, अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अवतल लेंस का कंडीशन लगाएंगे, यानी माइनस माइनस चश्मा कौन लगेगा, दूसरे का आंसर हो गया। लीजिए दूसरे का ऑप्शन आंसर यही लिख देते हैं, कौन सा लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। और अगर पूछेगा कौन सा दोष है तो ये कौन सा दोष होता है, ये निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि, अगर बाई चांस आपसे पूछता कि देखो ये कहीं दोष लिखा नहीं हुआ है लेकिन कंडीशन दे रखा है तो निकट दृष्टि दोष भी है। कौन सा दोष है, क्यों? क्योंकि वो नज़दीक की वस्तुएं मतलब 20 सेंटीमीटर नज़दीक है वो पढ़ पा रहा है और 30 सेंटीमीटर दूर हो गया इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है। तो 20 सेंटीमीटर दूर की वस्तुओं को पढ़ रहा है, निकट की वस्तुओं को देख रहा है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, इसमें दोष है। तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि। जब नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें तो निकट दृष्टि दोष, अब जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें तो दूर दृष्टि दोष। चलिए अवतल लेंस, ये आपको लेंस का देखिए फोकस दूरी ज्ञात करना है तो फोकस दूरी के लिए क्या होगा, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या कहता है, लेंस का सूत्र ये कहता है कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f ऐसे रहेगा, 1/b का मान कितना दिया है तो माइनस का 20, u का मान कितना दिया हुआ माइनस का 30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल टू देखिए माइनस का 1/20 और माया प्लस हो जाएगा 1/30, 1/f बराबर हो जाएगा, लासा लेंगे तो 30-20 का लासा होता है 60, यानी 20×3 60 और 30×2 60, नहीं 1/f बराबर आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा माइनस 1/60, यानी यह बराबर कितना जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। नहीं फोकस दूरी कितना होगा 60 सेंटीमीटर, नहीं फोकस दूरी बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अगर चश्मा की बात करें ये पहला आंसर आ गया, देखिए पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन के लिए कौन सा चश्मा लगेगा तो अवतल लेंस। क्या प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए प्रयुक्त लेंस का प्रकार क्या होगा, तो प्रयुक्त लेंस का प्रकार क्या होगा, अवतल लेंस होगा। बात समझ पाए ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 से जो हम देखेंगे वो नई वीडियो में देखेंगे, तब तक आप 6 क्वेश्चन का रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से जो 2 स्टार्ट होगा वो दूर दृष्टि दोष रहेगा। क्या रहेगा, दूर दृष्टि दोष का न्यूमेरिकल रहेगा, वो हम जानेंगे। तो आप इसके बाद क्या देखेंगे नए वीडियो में, वो वीडियो आपका कल आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको तैयार कर लीजिए और बढ़िया से बेल मेंटेन कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का आपका तक नोटिफिकेशन सही से पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।